अब आप एक चीज मुझे बताओ, सभी लोग हैं, फिर आप कहते हो कि मेरे डाउनलाइन को रिमूव कर दिया, मेरे उसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, मेरा नया पर्सन था, मेरा पुराना पर्सन था। मुझे ये बताओ, क्या सब लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था? एक चीज मुझे बताओ, जब मैं खुद से चल के एफर्ट मार रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, तो आपको भाई वो चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। या तो उस पर्सन को रखो मत इस ग्रुप में। आप ही की तो डाउनलाइंस है सारी, सारे मेरे डायरेक्ट पे तो है नहीं पर्सन, कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन होगी ना। तो उसको हटाओ भाई, क्या कर रहे हो? मेरे को तो 10% भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 हो, 20 हो, 30 हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए भीड़ इकट्ठी थोड़ी करनी है यहाँ पे। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी यहाँ पे। ठीक है जी, तो अपने पर्सन्स को लेके आओ जल्दी। 100+ पर्सन्स हैं और 35 यहाँ पे बैठे हैं। और जब रिमूव करे थे ना, तब एक एक बंदे को कॉलिंग करवाई थी, सिंगल सिंगल पर्सन को कॉलिंग करवा करवा के उनका रीजन पूछा था कि भाई आप ग्रुप में एक्टिव क्यों नहीं हो, आप ग्रुप में एक्टिव क्यों नहीं हो। कितने एफर्ट और लगाए आप बताओ। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले तो वो चीज समझो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बताओ। आपकी पूरी डाउनलाइंस का आपको नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो इस वेबिनार में बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसको एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीसरी बार मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो ना कि वो पर्सन मेरा एक्टिव नहीं है, प्लीज उसे रिमूव करवाओ। क्यों कचरा डाल के रखा हुआ है? पहला टास्क लिखो आज का। जितनी भी आपकी टोटल डाउनलाइंस है ना, चेक करो ग्रुप खोल खोल के। उसमें से जो पर्सन इनएक्टिव है ना, उन इनएक्टिव पर्संस के लिस्ट जो है वो आप मैनेजमेंट को आफ्टर द वेबिनार प्रोवाइड करवाओगे। सबसे पहला टास्क है आपका, ये वेबिनार एंड होते सबसे पहले, उससे पहले सोना नहीं है किसी ने। पहला काम है ये। और चेक करो आपकी कहीं पुरानी ओल्ड तो नहीं कोई पड़ी हुई डाउनलाइन इसमें। वो भी आपका ही फर्ज है। और अगर निकल गई आपके डाउन से और आपको पता नहीं है, तो फिर मैं पर्सनली कॉल पे अच्छे से छटकाऊंगा, मैं हिसाब लगा लो आप। ठीक है जी। तो आज का अपना टॉपिक है 2cc को किस तरीके से क्लोज किया जाए। ठीक है, जब भी आप एक पर्सन को 2cc करवाने जाते हो तो एक बड़ा अमाउंट है, तो बड़े सारे लोग हेजिटेट करते हैं किस तरीके से हम उसको क्लोज करें, कैसे उससे पैसे निकलवाएं, पेमेंट निकलवाएं। तो ये चीज में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, राइट। सभी लोग एक्टिव रहो। सबसे पहले मुझे बताओ, आज के सेशन के लिए क्या आप एक्साइटेड हो? आज के सेशन के लिए यस सर, Yes, एक्साइटेड। sir, अच्छा। as always. यस सर। जी सर, बिल्कुल। यस गुड, सर। वेरी गुड। यस सर। तो बी अटेंटिव, ओके, बी अटेंटिव। म्यूट कर लो बाकी लोग सारे। तो मैंने स्पेशली स्लाइड बनाई हुई है आप सब लोगों के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे से विजुअल प्रेजेंटेशन दे सकूं। ठीक है। हाँ जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी नरेश, गुड। तो आज का अपना टॉपिक है 2cc। इसमें अपने क्या क्या यूज करना है, कौन कौन से अपने को मेथड लगाने हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पावरफुल वेबिनार है आज का। ठीक है, और जो आपकी क्लोजिंग रेट जो है वो उसको बहुत तगड़े तरीके से नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जो आप आज से पहले कर रहे थे जिस भी तरीके से। अगर आज इस वेबिनार के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हुआ ना, तो मुझे बोलना आप। ठीक है जी। तो इसमें आपको ना पर्सन के माइंडसेट कैसे करना है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है,
साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, प्लस इसमें आपको ट्रस्ट कैसे क्रिएट करना है, अर्जेंसी कैसे बनानी है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आज के वेबिनार में सिखाई जाएंगी। सो एक्साइटेड हो सभी लोग? एंड प्लीज सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लो फास्ट, और ये एनोनेशन बीच में मत लगाओ। ओके, ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने आगे। एक मिनट। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं, वेट अ मिनट, माइंडसेट प्रिपरेशन, किस तरीके से सामने वाले पर्सन का माइंडसेट आपको करना है, ठीक है। यार, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लोग जो है वो यस क्यों नहीं बोलते। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा नो क्यों बोलते हैं, मैं बोलूंगा कि यस क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, उनके अंदर हेजिटेशन है। दूसरे नंबर पे उनके अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी है कि जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है, जो चीज उन्हें बताई जा रही है, फॉरएवर के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, फॉरएवर के प्रति उनके डाउट्स हो सकते हैं, या शायद उनको प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही नहीं पता कि हम अगर यहाँ पे 2 सीसी करते हैं, 30,000 देते हैं, 38,000 देते हैं, तो उसमें हमें एक्चुअली वैल्यू क्या मिलेगी। क्या सिर्फ एक नॉलेज ही वैल्यू हो सकती है? क्या सिर्फ एक अपने नॉलेज दे के ही उसको पर्सन को कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें सबसे पहले आप बताओ उसको, प्रोडक्ट्स जो आपके पास आएंगे उनकी वैल्यू क्या है, किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं वो। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट समझाने में भी सक्सेस हो गए ना, तो मुझे लगता है कि वो डिमांड करेगा खुद से, क्योंकि उसको चाहिए वो चीज, उसको वो चाहिए सीरियसली। और बहुत नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे फॉरएवर के, इसलिए 160 देशों में फॉरएवर जो है अपने प्रोडक्ट्स के दम पे बिजनेस फैला के बैठा हुआ है। क्लियर हुआ? तो उनको प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझाओ, नहीं तो डिब्बा बंद ही रह जाएगा, साइड में रख देंगे चुपचाप ले जाके। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे फिर उन्हें बताओ कि अब इसमें प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी चीजें अपने शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स बनाए क्यों, रीजन क्या था प्रोडक्ट बनाने का, एनीवन जो मुझे बता सकता है? मुझे एक मिनट दीजिए, सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ, इस पे डिस्कस करते हैं अपने। हाँ जी मुस्कान, हम बताएंगे जरा प्रोडक्ट्स क्यों बनाए गए हैं फॉरएवर के। मुस्कान मालविया वॉइस आ रही है आपको? ऑप्शन नहीं आ रहा आपको अनम्यूट का? एक मिनट, खुद से अनम्यूट कर सकते हो आप, एक मिनट अभी, अब खुद से अनम्यूट करके देखो। मुस्कान मालविया आपको ही बोल रहा हूँ मैं। नीचे आइकॉन आ रहा होगा लेफ्ट साइड में, नीचे नीचे माइक का, शायद मेरी वॉइस नहीं उन तक जा रही। चलो कोई ना, और किसी से पूछते हैं। हाय माधुरी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? माधुरी मेरी वॉइस आ रही है आपको? आप अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। एक बार जरा कोई ऐसे रैंडमली अनम्यूट करके बोलेगा अनम्यूट हो रहा है। जी सर, अनम्यूट हो रहा यस सर, अनम्यूट हो रहा है। जी यस सर हो यस रहा है। सर, आ हो रहा गया है, हो रहा बस। है। डाउनलाइन है माधुरी? किसकी डाउनलाइन है माधुरी? हाँ, ये नोट करना माधुरी नाम, एक बार लिख ला, पता करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। ठीक है।
बाकी लोग म्यूट कर लें, कोई भी ध्यान दे। सुखमन म्यूट कर लो आप प्लीज। निशा कुमारी मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। तो मुझे बताइए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों बनाए गए हैं, क्या विजन था फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए? सर हमारा जो फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स बना है वो हेल्थ और वेल्थ के रिलेटेड बना है। तो जिसको हेल्थ चाहिए रहती है उनके लिए प्रोडक्ट्स बना है, और जिसको वेल्थ चाहिए उनके लिए। ठीक है निशा, लेकिन मैंने अभी जस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा तो वहां पे वेल्थ की बात नहीं हो रही, सिर्फ हेल्थ की बात हो रही है। तो हेल्थ में क्या, आगे क्या, हेल्थ में क्या, किस सर लिए बना? जैसे कि हेल्थ में काफी सारे अभी के, जैसे कि जो जनरेशन चल रही है, तो उसमें काफी सारे ये हो गया है ना, पहले की तरह वो इम्यूनिटी वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाती। तो फिर मैं समझा नहीं पा रही थोड़ा सा। आप समझा नहीं पा रही, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन वही करूँ है। निशा, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहे हो करंटली, बताना जरा एक बार। सर अभी तो ओनली RG+ है मेरे पास, और कुछ नहीं। RG+ है, तो आपने पहले प्रोडक्ट्स यूज किए, पहले कोई और प्रोडक्ट्स भी यूज किए? यस सर, मैंने सारे जो ड्रिंक था ना वो सब यूज किया हुआ है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रोडक्ट्स को लेकर? प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी मतलब है। तो क्या बेनिफिट्स दिखे? लाइक सर, जो एलोवेरा जेल थी ना, हम्म। वो मैंने खुद भी यूज करी। मेरे घर में भी मेरे दादाजी हैं, तो उनको थोड़ी तबीयत वगैरह बहुत डाउन वगैरह रहती थी, तो उन्होंने भी यूज करा था, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आया था। और सर वो जो एक टैबलेट थी ना, C+ या आर्टिक C? आर्टिक सी, और एक और वो जो सिर्फ मुंह में रखने वाली जो थी, आ, कैल्शियम वाली। तो ये सारे जो मेरे घर वालों ने यूज किया था, तो उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगा था और बहुत ही बेनिफिट भी मिला था। लाइक कुछ मतलब चीजें वो होती थी। इसको लेकर सेटिस्फाइड थे कि जो हम प्रोडक्ट यस यूज सर, कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, वर्थ इट है, वो एज ए खोखे प्रोडक्ट नहीं है, राइट? यस सर। ओके गुड। चलो बहुत अच्छा निशा कुमारी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाय तुलसी, हाँ सर बोलिए। मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ? हेलो। हाँ सर। ठीक है तुलसी, तो मुझे हाँ बताइए सर बराबर है। आपने कौन कौन से अभी करंटली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो आप? सर फॉरएवर का जो ब्रिंगराज हेयर फॉल है वो, हेयर फॉल के लिए वो, और लिप बाम जो है, जो जोजोबा के एलोवेरा प्लस जोजोबा है वो यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट वाला प्रोडक्ट कौन सा लगा आपके अकॉर्डिंग? सर एलो, जो लिप बाम था, जो एलोवेरा एंड जोजोबा था वो वाला करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। गुड। हाय संगीता, मेरी वॉइस आ रही है? संगीता पटेल। यस सर, गुड इवनिंग। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है सर। वेरी गुड इवनिंग। सो आपने भी प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, तो मेरे को पहले ये चीज क्लियर करो कि जो आपने 2cc के प्रोडक्ट्स लिए हैं, क्या आपको जी। सच में लगता है कि वो जो आपने पेमेंट दी है, जो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो प्रोडक्ट्स उतनी वर्थ के हैं और वो वर्थ इट हैं आपके लिए? ये नो सर, मतलब अगर जैसे हमने 2cc, वो तो सिर्फ अपने यूज़ के लिए होती है सर, क्योंकि वो अगर आप सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट किसी भी पर्सन को आप उसे बता नहीं पाओगे कि हाँ ये किस लिए होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। ओके, तो आपको वर्थ इट लगे ना, वर्थ इट मीन्स कि आपको लगा कि हाँ ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है, क्या क्या यूज किया आपने? सर एक्चुअली मैं तो एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ, हनी भी यूज़ करती हूँ, और स्किन के लिए फेस वॉश वगैरह, शैम्पू, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे ही प्रोडक्ट यूज़ किया है। ठीक है। यस सर। शायद आपने आगे रिकमेंड भी की है कईयों को, राइट? यस सर, मैंने बहुत सारे लोगों को जो फ्रीडम है, जिसके नी वगैरह में पेन है और वो लोग चल नहीं पाते, वो मैंने उनको प्रोवाइड भी किया। राइट, तो उनको बेनिफिट भी मिलता है ना? तो यस। थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है गाइस कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर सच में मैजिकल पावर्स हैं। मैजिकल पावर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो जादू कर देंगे,
हम ये क्लेम नहीं कर सकते, बस ये एक बाउंड्री है, लेकिन एक्चुअल में वो सच में मैजिकल है, क्योंकि 2016 से मैं कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है इनकी पावर क्या है। अगर आप ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी सुनार की दुकान पे जाते हो गोल्ड बाय करने, आपने वहां पे 30,000 दिए और 30,000 का गोल्ड आपको मिल गया, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा? क्या वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा? इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दो तरह की, ठीक है, किसी पर्सन को अगर क्लियर करना है ना, तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। दो, किसका माइक ये अनम्यूट है? किसका माइक है? ठीक है। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक होती है कि जैसे हमने गोल्ड बाय किया, हमें उतनी वर्थ इट के, उतनी वैल्यू की वो चीज मिली, पहली बात ये, ठीक है, बाद में चाहे दुकान गिर जाए, वो बंदा मर जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, आपने पैसे दिए किसी को और उन पैसों के बदले में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक, आपको वहां पे एक स्लिप फाड़ के उसने दे दी, अब आपके पास वो स्लिप है, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है ना जो रिकवरेबल हो, जिसको हम रिकवर कर पाए, आपके हाथ में वो चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिए, अब वो तो हवा में है ना, अपने कल को अगर शेयर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा? आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पे हमारे पास खुद के पास उतनी वैल्यू का सामान नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से वैल्यू फॉर मनी है। दोनों में दिन रात का फर्क है। लोग बोलते हैं ना मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो पहले उनके माइंड को क्लियर करना सीखो कि वो बंदा बोल क्या रहा है। उसको ये लग रहा है कि यार मैं पैसे लगा दूंगा, लेकिन मेरे हाथ में क्या आएगा, मेरे पास ऐसा कोई उतना वैल्यूबल चीज आएगी भी कि नहीं आएगी। सो ये ट्रेड नहीं होता उनके माइंड में, दैट्स वाई दे डाउट। और यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज और वैल्यू दे के आप प्लस टेस्टिमनीज एक्सपीरियंस शेयर करके उसको ये शो कर सकते हो। उसको एक अलग नजरिए से आप फॉरएवर शेयर करो, ना कि फॉरएवर जो नॉर्मली कर रहे हैं वो वैसे ही करो शेयर, ऐसे मत करो जो सभी कर रहे हैं आज तक। आपको, आपने उसको बेनिफिट बताए प्रोडक्ट्स के, 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स पकड़ लो जो कॉम्बो ऑफर में आते हैं, जो मेजरली सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं, एलोवेरा जेल और उसके जो जितने भी फ्लेवर्स हैं, हनी हो गया, ठीक है, उसके बाद आप अपना ब्राइट टूथ जेल ले लो, ठीक है, लिप बाम ले लो, और आप शैम्पू कंडीशनर ले लो, या कोई भी फेस का प्रोडक्ट उठा लो, सभी कैटेगरी से एक एक प्रोडक्ट उठा लो, उसमें मास्टरी करो। और मैं कहता हूं उसको बिठा के अगर आपने 20 मिनट 30 मिनट यही समझा दिया ना ये प्रोडक्ट्स किस लिए हैं और क्यों हैं, वो बंदा आपसे खुद डिमांड ना करे तो मुझे बोलना, क्योंकि उसके घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी डरता है कि मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, और वो खुद भी डरता है इस बात से कि मेरे को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, यार मेरे दादाजी को ये प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, तो फ्रीडम के बारे में बताया, तो यार वो चीज भी मैं घर पे यूज कर सकता हूँ, बढ़िया चीज है। ठीक है, अगर आपने बताया है कि डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, तो आप बता रहे हो वहां पे कि हमारा एलोवेरा जेल है वो कैसे काम करता है, आपने इन डेप्थ उसको नॉलेज दी हुई है, तो वो बंदा ये देखेगा यार घर में किसको दिक्कत है, तो वो खुद से चीजें करेगा। अनटिल अनलेस आप बेच नहीं रहे हो, धक्के से उसे बेच रहे हो चीजें, तो वो क्यों करेगा मुझे बताओ? आपके नंबर्स ऑफ 2cc इसीलिए लो हैं। ठीक है, आज अगर अचीवर क्लब आप पकड़ोगे, आपको पता है कि इंडिया में नंबर 1 पे है अपना जो भी अचीवर क्लब है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो वो क्यों है भाई? उनका ट्रेनिंग बेस जाके देखो आप, प्रोडक्ट्स का बेस है। समझ आई? तो ये चीज बताओगे प्लस अपॉर्चुनिटी बताओगे, तो दोनों चीजें मिलके जो इम्पैक्ट डालेंगी सामने वाले के माइंड पे, वो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। क्यों नहीं करेगा वो, मुझे बताओ। आप उसको वो वैल्यू दे ही नहीं पा रहे, आप वैल्यू दे रहे हो सिर्फ ट्रेनिंग्स की। आप वैल्यू, वैल्यू के नाम पे आप सिर्फ जल्दबाजी दिखा के उसको क्लोज करना चाहते हो, दैट्स टोटली रॉन्ग एट ऑल। क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है, पर उससे पहले वैल्यू भी तो दो ना, फिर अर्जेंसी क्रिएट करने का फायदा है ना।
अर्जेंसी तो आप सीधा क्रिएट कर रहे हो, वैल्यू उसको कोई दी नहीं है, तो भाई वो क्यों करेगा 2cc? आप कर लोगे? कहीं ना कहीं आपको वैल्यू नजर आई होगी, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हो। जब मैं बोलता हूँ हेल्थ एंड वेल्थ, वेल्थ में हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, हेल्थ में हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो दोनों चीजों का बराबर में योगदान है। एक ही चीज को पकड़ के आप क्लोज नहीं कर सकते पर्सन को, अगर हो भी गया ना तो वो लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, वो जाएगा छोड़ के। और जिसके रगों में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दौड़ने लग गए ना, मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, वो बंदा कभी फॉरएवर छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, काम बंद कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट्स को वो चाह के भी बंद नहीं कर सकता, चाह के भी बंद नहीं कर सकता। मेरा ही एक यूजर है यहाँ पे जो 2016 से मेरे साथ कनेक्टेड है, और वो हर मंथ कम से कम जो है 1cc, आधा सीसी के प्रोडक्ट्स मेरे से वो बाय करता है अपनी फैमिली के लिए। हालांकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है उसकी, लेकिन फिर भी उसको पता है हेल्थ, हेल्थ के प्रति मैंने उसको इतना अवेयर कर दिया, उसको पता है मेरे बच्चों को मैं जहर तो नहीं खिला रहा, कहीं कहीं मेरे घर वाले जहर तो नहीं खा रहे, कहीं पैसे के पैसे अगर धरे के धरे रखे। आपको मैं 1 करोड़ देता हूँ, चलो आज आपके अकाउंट में ट्रांसफर मार दूं, ठीक है, पर शर्त ये है कि आपको आपकी हेल्थ मैं छीन लूंगा। लेना चाहोगे? देख लो, लेना चाहोगे तो अगर आप ये चीज सोचो, आपके लिए हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग कौन सा रोबोट बने हुए हैं, उनको हेल्थ नहीं चाहिए? चाहिए ना हेल्थ उनको। हाँ जी, तो बात को समझो, राइट वैल्यू दे के फिर अर्जेंसी क्रिएट करो, ये चीज वर्क करेगी। ना कि अपने को धक्के से पर्सन अगर क्लोज करना पड़ रहा है, देन वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम गलत चीजें कर रहे हैं शायद, इसलिए हमारा रेशो गड़बड़ रहा है। मतलब ये है कि हमें धक्के से 2cc 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 प्लानिंग 2cc सीसी ये सब दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचो ना, थोड़ा सा बैठ के 10 मिनट दिमाग लगाओ अपना कि फॉरएवर ने कैसे इतना ग्रो किया, तो आपके बात पल्ले पड़ जाएगी। आज के टाइम पे ना मैं आपको बताऊं, जापान पहले नंबर पे, पता क्यों है? पता क्यों है? कोई बताना चाहेगा जापान पहले नंबर पे क्यों है? क्या करते हैं वो? कितने सीसी डाले होंगे उन्होंने एक साल में? एनीवन, कितने सीसी डाले होंगे उन्होंने? हाँ जी मानसी बताओ, कितने सीसी डाले होंगे जापान वालों ने? यस सर, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। सो बताओ क्यों जापान क्यों नंबर 1 पे आ रहा है इतने टाइम से, क्या रीजन है? सर मेरे किसी का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो जापान के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो हम्म। हेल्थ से ज्यादा वो करते हैं, मतलब अच्छा, हेल्थ ज्यादा है। ठीक है, चलो बहुत सही बोला आपने, हेल्थ अवेयर है वो सभी लोग। अब टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट निकालो आज, मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर में कैसे ग्रो करना है आपको, ठीक है? बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली है आपने, बहुत हो गया अभी। सो एक्शन टेकिंग, आज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। टॉप 10 कंट्रीज के नाम निकालो, और वहां पे लीडर्स के बारे में सर्च करो, इंस्टाग्राम पे जा जाके जो टॉप पे हैं, और देखो वो क्या कर रहे हैं। चाहे आप रोल्फ किप्सर को ले लो, चाहे आप हनोमी को ले लो, हनोमी पहले नंबर पे है, और उसने 30,000 सीसी डाले हैं। कितने? 30,000 सीसी डाले हैं। दिमाग खराब हो जाएगा अपने जैसों का, तो इतना पैसा देके, पर पैसा ही ना देखो, करा क्या है उसने पता है? करा क्या है? उसने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है हमेशा। प्रोडक्ट में से पैसा निकालो, पैसे में से प्रोडक्ट मत निकालो। आई समझ? क्योंकि फॉरएवर अगर इतना ज्यादा अपना R&D कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, अब दिखाओ ना लोगों को बिठा के, अपने पर्सन को वीडियो शेयर करो, कैसे करो? जूम पे ले लो, आप वीडियो चला के दिखाओ उसको, वीडियोस नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। एक बार वो देखेगा वीडियो, दो दूसरी वीडियो देखेगा, फिर उसको बताओ, उसको अवेयर करो। दे आर अनअवेयर, वो बोलेगा मेरे को तो बिजनेस करना, मैं तो इन चीजों से क्या लेना देना मेरे को। मीन्स आपको अभी यहाँ पे काम करना है, अभी उसका माइंडसेट आपको बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज कर देना है, और फिर करेगा प्रोडक्ट चेंज, रिटेंशन करेगा, प्रोडक्ट काम करवाएगा प्रोडक्ट, और सीसी डलेंगे प्रोडक्ट से, या सीधा ही बिल काट के आपके हाथ में आ जाता है। बिना प्रोडक्ट्स के बिल आया कभी किसी के पास? नहीं हो सकता।
ठीक है, और भी अदर कंट्रीज से हैं जो 25,000 सीसी कर रहा है, कोई 20,000 कर रहा है, कोई 22,000 सीसी कर रहा है, कोई 15,000। आप अंडरस्टैंड करो, जिसके 30,000 सीसी होंगे भाई, उसका मंथली चेक क्या लगता है आपको, कितना होगा? यही कोई 8-10 करोड़, 12 करोड़ मंथली चेक। और जो चेयरमैन बोनस आएगा वो अलग है। लेकिन जापान में हमारी पॉलिसी चेंज है, वहां पे चेयरमैन बोनस नहीं है, लेकिन वहां पे क्या आता है, 8th जनरेशन तक हमें वहां पे डायरेक्ट मतलब हाई लेवल ऑफ परसेंटेज पैसा आता है जापान में। तो अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं वो, 100-100 करोड़ रुपए अगर एक साल में कोई कमा रहा है तो समझो, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना बंद कर दो यहाँ पे। क्योंकि आप अपने खातों को चेक कर लो सबसे पहले जाके कि क्या है, क्या किया आपने पिछले एक साल में। तो इसलिए बोलता हूं कि टैक्टिक्स लगाने से इमीडिएटली क्लोजिंग होगी, कुछ कुछ पर्सन्स की, बहुत कम पर्सन्स की। लेकिन वो आपका जैसे सोचते हो ना बड़ा विजन लेके कि मुझे एक दिन यहाँ पे इतने सीसी, 300 सीसी का, 500 सीसी, 1000 सीसी का बिजनेस डालना है, वो आप भूल जाओ। क्योंकि आज के टाइम पे जो फ्रॉड कंपनीज चल रही है ना इंडिया में, वो क्या बेचते हैं? हवा। हवा बेचते हैं वो। और लोगों को डर सिर्फ इस बात का ही होता है कि हमें कहीं हवा ही ना खिला दी जाए। सो दैट्स वाई दे डोंट ट्रस्ट ऑन यू। पहले हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको ट्रस्ट दिलाना, फिर हमारे ऊपर उसको ट्रस्ट दिलाना भी, मैं कौन हूं, मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में मेरे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लोग के नहीं, फिर अपनी इनकम चीजें सारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आज सीख लो, दोबारा मत पूछना, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, आज की आज इंप्लीमेंट करना है, बिल्कुल भी इसको लाइट नहीं लेना है, नहीं तो बिजनेस भूल जाओ आप फिर। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो वो यस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको एक तो वैल्यू नहीं पता, ठीक है, फिर उसके अंदर एक फियर बैठा हुआ है कि कहीं अगर मैं पैसे दूं तो क्या मेरे को मिलेगा। यहाँ पे फॉरएवर ने सोल्यूशन निकाला है, सामने वाले को चीजें करना खुद से सिखाओ। आईडी बना रहा है, आप बना रहे हो आईडी बैठ के, क्यों? उसके पीए लगे हो आप हैं? उसने आपको जॉब पे रखा है, लो कॉल पे, लो उसको जूम कॉल पे, सिखाओ उसको तीसरे दिन ही, दूसरे दिन ही, जब भी आईडी बनानी होती है सामने उससे बनवाओ आईडी, भाई ऐसे आईडी बनती है, ये हमारी वेबसाइट है, उसको ट्रस्ट दिलाओ ना। ट्रस्ट क्यों नहीं दिला रहे आप? उसको खुद से चीजें करना सिखाओ। फिर बिलिंग की बात आती है जब, तो खुद से बिलिंग करवाओ, वो खुद से बिलिंग करेगा। उसको फॉरएवर पे बिलीव भी सेटअप लगा हुआ है तगड़ा, सब चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो भाई बिलिंग वो खुद करने से हेजिटेट नहीं करेगा, आपको पैसे भेजने में हेजिटेट कर जाएगा। सिर्फ सीट होल्डिंग अमाउंट रखो अपने पास, और उसको ये बोलो जितना भी ऑर्डर जब भी लगेगा, लगाएगा तू ही। सिर्फ सीट होल्डिंग अमाउंट अपने पास रखो, पूरा अमाउंट मत लो। पूरा अमाउंट जब वो कर रहा है तो उसको खुद सिखाओ, उसके साथ कनेक्टेड रहो। क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम सामने वाले का पैसा ले ही नहीं सकते, तो उसके पीछे कारण भी होगा ना कोई। उसके पीछे यही तो रीजन है कि सामने वाला बंदा ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि सामने आपको अगर 30,000 है कि झटके में किसी को आज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है, ट्रस्ट हो गया आपको, लेकिन क्या आप पैसा दे दोगे ऐसे सीधा एक ही झटके में 30,000 रुपए? आप दे सकते हो, लेकिन आपके पीछे वो डर और हेजिटेशन रहेगी। 10 मिनट बिलिंग नहीं हुई ना तो बंदा आपको 4 कॉल कर देगा। और कई तो ऐसे यहाँ पे महान लोग हैं जो 8-8 दिन, 10-10 दिन बिलिंग ही नहीं करते। ट्रस्ट तो भाई उड़ गया, वो तो फूक गया, अब क्या है? कुछ भी नहीं है। वो बंदा अंदर से डर रहा है इतने दिन से कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो वापिस ही मांग लेता, कहता नहीं करना मुझे। तो चीजों को सही तरीके से लो, 101% चीजें वर्क करती हैं, बट आपको उस तरीके से चलना भी तो पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे, बिल्ड ट्रस्ट एंड अर्जेंसी। सक्सेस डिमांड ऑन forging an emotion connection and inspiring urgency. Without this, prospect won't feel motivated to commit. इस लाइन को ध्यान से समझो।
कि आपको ट्रस्ट बना लिया आपने अपने ऊपर, फॉरएवर के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर हमने उसको अच्छे से चीजें बताने से नहीं, दिखाओ दिखाओ उसको कि ये हमारे ग्रुप है, देखो ये एक्टिव ग्रुप है हमारे, ये चल रहे हैं, ये लोग एक्टिव हैं, ऐसे करके पूरा दिखाओ ना। क्या लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे आपको, 20 मिनट लग जाएंगे, बट दिखाओ तो सही उसको, चीजें हो कहाँ पे रही हैं, क्या हो रही हैं, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक्टिविटीज दिखाओ ग्रुप की। और क्या एक्टिविटी दिखाओगे आप ग्रुप की, मुझे पहले तो ये बताओ, क्या आप ग्रुप में एक्टिव हो? क्यों बोलता हूँ आपको कि एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ भाई, माहौल क्या है ग्रुप का, देखो तो सही। डेली एक्टिविटीज वहां पे शेयर करो अपनी, भाई मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मैंने कॉलिंग डन कर ली है, मैंने कोई क्लोजिंग करी है, मैंने कुछ भी करा है, हर चीज का एक स्क्रीनशॉट डालने में क्या हो जाएगा आपको? अगर आप इस तरीके का अगर एनवायरनमेंट बन गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल काम हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते भाई, निकल जाओगे अपनी गरीबी रेखा से, नहीं तो यही मिडिल क्लास में पिसते ही रहोगे सारी जिंदगी। हर एक जो बात बोली जाती है ना, उसके पीछे कोई बैक एंड पे रीजन होता है, सॉलिड रीजन होता है, इसलिए आपको बोलते हैं कि ग्रुप में प्रॉपर एक्टिविटी रखो, कल को किसी को ग्रुप दिखाएं तो शर्म तो ना आए कि सिर्फ गुड मॉर्निंग ही लिखा हुआ है यहाँ पे, है? बताओ, समझ आ रही है क्यों ग्रुप में एक्टिव रहना है? उसको ग्रुप दिखाओ, उसको फॉरएवर की वेबसाइट आपने दिखा दी, ग्रुप दिखा दिए, सिस्टम दिखा दिया, उसको सिस्टम पे बिलीव हो गया, फॉरएवर पे बिलीव हो गया, अपने फॉरएवर के रिलेटेड सारी चीजें उसको दिखा दी, इवन के कंप्लायंस डॉक्यूमेंट भी जाके उसको आप उधर दिखाओ, उसको खुद सर्च करना सिखाओ चीजें। थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन पैसा आता है एफर्ट से, बैठे बिठाए यहाँ पे सट्टा चल रहा है क्या, नंबर फेंका और निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो भाई हो गया काम, है? बताना मुझे एक बार जरा आप लोग। और फिर अपने साथ उसको कनेक्ट करो, इमोशनली कनेक्शन के बिना अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका भी और सामने वाले का भी। इमोशनली कनेक्ट कैसे करना है उसको, इमोशनली कनेक्ट करना है, सबसे इजी तरीका होता है स्टोरीज के थ्रू, सामने वाले की स्टोरी सुनना, अपनी स्टोरी सुनाना। और यहाँ पे हमेशा एक फॉर्मूला लगता है, फील फेल्ट फाउंड, ठीक है, कि हाँ मुझे भी ऐसे लगा, मैंने भी ऐसे किया जैसे आप बोल रहे हो, मेरे को भी डाउट थे, ऐसे था वैसे था, वो एक स्टोरी सुनाओ आप, कोई अपॉर्चुनिटी वाली स्टोरी सुना दो। एक स्टोरी आप ये सुना सकते हो अपॉर्चुनिटी को लेकर कि हाँ एक बंदा आया बड़ा लग्जरी कार में पेट्रोल पंप पे, डिटेल में सुनाना उसको, ठीक है, उसने तेल डलवाया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने क्या करा, एक कार्ड निकाला, वहां पे 2 लोग थे पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाले, तो वहां पे खड़े थे, और एक को दिया कार्ड की, यार अगर तेरे को नीड है ना तो तू भाई आना मेरे पास, तेरे को मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसने पहले वाले ने ना क्या करा कि वो कार्ड फेंक दिया, लेकिन जो दूसरे वाला वर्कर था ना, उसने वो कार्ड उठाया, वो गया उसके पास, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, उसके बाद सेम लग्जरी कार में वो भी आया, और फिर जब वो पूछता है कि भाई तेरे पास कार कहाँ से आई, तो वो बताता है कि यार उस दिन जो तूने कार्ड फेंक दिया था ना, मैंने उठा लिया था। तो अपॉर्चुनिटी उठाने का मतलब उसे समझाओ क्या है। अब समझ आया काम क्यों नहीं हो रहा? क्या हमारे इतने एफर्ट्स लग रहे हैं और आप बीज बोना नहीं चाहते और फसल की उम्मीद करते हो? बुलशिट माइंडसेट है ये तो एक नंबर का। आप मेहनत करे बिना आप सीसी देखते हो, आप अपना चेक देखते हो, कैसे हो जाएगा ये? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इमोशनल कनेक्शन स्टोरीज से बनता है, उसके बारे में पूछो, उसके घर वालों के बारे में पूछो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछो, उसका कर्जा पूछो, उसको बोलो तेरे पापा मम्मा कैसे मैनेज करते हैं, तेरे 3 भाइयों का खर्चा कैसे वो देखते हैं, कि स्कूल की कॉलेज की फीसें कितनी हैं, कितनी इनकम है उनकी, क्या वो एक अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं, उसको इमोशनल करो ना, इमोशनली कनेक्ट करो, फिर वार करो ना, फिर तो कोई रिजल्ट आएगा। खाली आप अगर क्लोजिंग करोगे तो क्या फायदा क्लोजिंग का? ठीक है, तो इंस्पायर करो उसको, अपनी अपलाइन की जर्नी सुना के, अपनी जर्नी बता के उसको रिलेट करवाओ अपने साथ, और उसकी जर्नी सुन के उसको इमोशनली कनेक्ट करो। जब ये 3 4 फैक्टर भर जाएं, फिल हो जाएं, तब क्लोजिंग करके देखना, शायद आपकी क्लोजिंग हो जाएगी बढ़िया से। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मेरे को थम्स अप करके दिखा दें सभी। ओके, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
यार वो क्यों नहीं दिखता? जस्ट 1 मिनट दीजिए प्लीज। यहाँ पे कुछ ग्लिच आ गया, 1 मिनट गाइस। ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले मैं सबकी शक्लें देख लूँ एक बार। यहाँ तक क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? पूरा डांट खाने में मजा आ रहा है? हम्म बढ़िया है। डांट खा के अगर सीसी पढ़ते हैं तो और चाहिए क्या इंसान को? हम्म बीच में जो एनोनेशन वाले आते हैं ना, ये खराब कर जाते हैं। चलो अगले पे चलते हैं अभी हम। ठीक है, ये वाला हो गया क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। 3 essential questions to ask before every closing। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछना है, 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछना है, क्लैरिटी ऑन ऑफरिंग। आर यू 100% श्योर अबाउट व्हाट यू आर ऑफरिंग? क्लियरली एलिमिनेट्स कंफ्यूजन। अपने आप से पूछने हैं कि आप जो सामने वाले को ऑफर कर रहे हो, क्या आप उसके ऊपर आपको क्लैरिटी है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को? क्या आपको उस सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज है? कल को 4 क्वेश्चन अगर वो पूछ ले रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट्स के प्लान के रिलेटेड, क्या आपको वो आते हैं? क्या आपको मार्केटिंग प्लान मैनेजर लेवल तक आता है? पहले अपने आप से पूछो। जब आप अपने आप को क्लैरिटी दे दोगे ना, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक बिलीव सिस्टम आएगा। तो नेक्स्ट चलते, बिलीव इन द सिस्टम। बिलीव सिस्टम आएगा और आप ऑटोमेटिकली क्लोज करोगे सामने वाले को बड़ा एक्साइटमेंट के साथ। बिलीव इन द सिस्टम। डू यू जेन्युइनली बिलीव इन द सिस्टम एंड इट्स रिजल्ट? ऑथेंटिक बिलीव सेल्स। यानी कि जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, क्या सच में विश्वास है आपको उस सिस्टम के ऊपर कि वो आपको सक्सेस करेगा या वो सक्सेसफुल सिस्टम है? अगर आपको जरा सा भी डाउट है ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है। और सामने वाला पर्सन अगर क्लोज नहीं हो रहा सब कुछ करने के बाद भी, तो भाई इसमें फिर आपके बिलीफ सिस्टम की कमी है। आपको क्लियर नहीं है चीजें, आपकी अंदर ही प्रॉब्लम है, यानी कि बीज में ही प्रॉब्लम है। बीज डालोगे ना जब जमीन में, और वो एक पेड़ बनेगा और फल देगा, तो अगर बीज में प्रॉपर उसके अंदर डीएनए नहीं है ना, तो वो जाके कुछ खाली रह जाएगा पेड़। समझ रहे हो? उसमें वो पूरी चीजें नहीं आ पाएंगी कभी, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर इमोशनल कनेक्शन। आर यू एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स और जस्ट डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन? एंगेजमेंट्स ड्राइव्स कन्वर्जेशंस। क्या आप सच में उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो, या फिर अपने अपना अपना ही सिस्टम बता के उसको क्लोज कर रहे हो? क्या एड्रेस कर रहे हो आप? जस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो? जस्ट उसको सिस्टम ही दिखाए जा रहे हो? जस्ट अपने बारे में बताए जा रहे हो? क्या उस पर्सन के साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है? अगर नहीं है तो वो क्लोज नहीं होगा। लिख लो आप ये चीज।
और एक एक गोल्डन वर्ड है, एक एक गोल्डन वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है यहाँ पे जो आपको मिस करना चाहिए। ठीक है, तो एंगेज करना भी जरूरी है। क्या सिर्फ फॉर्मल कन्वर्जेशन तो नहीं होती आपकी, हाय हेलो ठीक है, कोई हंसी मजाक नहीं है बीच में, कोई जोक नहीं आपने सुनाया, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा उस लेवल पे, तो इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो लिमिट्स में रहते हुए आप उसको थोड़ा एक दो जोक क्रैक करो, उसको इमोशनल करने का, इमोशनली कनेक्ट करने का बढ़िया तरीका। उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसके कर्जे के बारे में पूछो, उसके उसका टोटल जो भी हो रहा है और उसके हालात क्या हैं, और जॉब के बारे में कि भाई तेरे को आगे चल के जॉब मिलेगी, कब मिलेगी, जब मिलेगी तब देखेंगे ना, क्या पता मिले ना मिले, इस चीज में हम श्योर थोड़ी हैं। आज तेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, कल को तू कैसे कैसे सरवाइव करेगा चीजों को लेकर। तो इमोशनली कनेक्ट करे बिना सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है, वो कुछ नहीं समझता है और वो क्लोज नहीं हो। सो इस चीज को लेकर श्योर हो जाओ कि उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करो, पता करो उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको कहाँ पे क्या अच्छा लगता है। लोग ना पाने से ज्यादा ना खोने से डरते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसको बताओ कि अगर ये तूने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, वो अर्जेंसी का पार्ट है वैसे, उस पर बताऊंगा मैं आपको, बट अभी मैं तो थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि लोग पाने से ज्यादा ना खोने से डरते हैं। यानी कि आप अपॉर्चुनिटी रख दो सामने। एक मैं आपको यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, गोल्ड पड़ा है ट्रेन स्टेशन पे, ठीक है जी, और उधर से ट्रेन चल गई है और ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और गोल्ड पड़ा है 100 मीटर पे, बताओ। और आपको जाना है, पीछे से अटैक हो रखा है, आपकी जान जाएगी पीछे से अगर आप ट्रेन नहीं पकड़ी तो। अब मुझे ये बताओ आप क्या करोगे, क्या आप ट्रेन चढ़ोगे या आप गोल्ड लोगे? क्या करोड़ रुपया उठाओगे वहां से? जब तक उठाओगे तब तक ट्रेन मिस हो जाएगी, पीछे से आके आतंकवादी आपके सिर का भेजा उड़ा देंगे तब तक। बताओ क्या करोगे? समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको अपनी जिंदगी खोने का डर है, उनको वो ट्रेन खोने का डर है। गोल्ड पाने की खुशी नहीं है इतनी जितना उनको खोने का डर है। तो अपॉर्चुनिटी लूज होगी, उससे क्या नुकसान होंगे, ये इसकी ना 10-15 पॉइंट्स की लिस्ट बनाओ बैठ के। मैं कहता हूँ सीसीओ की बाढ़ ना ला दी ना, बराबर हनोमी के खड़ा करूंगा मैं आप सबको, चिंता मत करो आप। अब इंडिया में कंपटीशन नहीं रखना, अपने को टॉप वाले के साथ भिड़ना, जाके भिड़ो उससे जो टॉप पे बैठा है। यहाँ पे भिड़ना ही है जब अपने को। ठीक है जी, एक स्टोरी माइंड में आई थी, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले वो मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है जी, क्यों अपने माइंडसेट को बड़ा रखना है। ठीक है जी, एक बार क्या होता है ना, थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा, ज्यादा सीरियस हो गया मेरे को लगता है। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है, भिखारी होता है, बाहर बैठा होता है वो, ठीक है जी, मांगने के लिए कि मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना दे दो, मेरे को भूख लगी है, ये है वो है। एक बढ़िया हाई फाई, मतलब पूरा रिच पर्सन वहां से गुजरता है और वो देखता है भिखारी बैठा है, और उसको पूछता है चल तू बता क्या चाहिए तेरे को। वो कहता है यार भूख लगी है, एक रोटी दे दो। वो रोटी की अरेंजमेंट करा देता है, एक की जगह दो दे देता है, ठीक है। फिर वो कहता है चल साथ में सब्जी कौन सी चाहिए? कहता नहीं नहीं मुझे तो चटनी चाहिए, चटनी। क्या चाहिए? चटनी चाहिए, प्याज वाली रगड़ी हुई टमाटरों के साथ चटनी। और जब उसने खा पी लिया ना, उसको आ गया ढकार और फिर आ गई उसको नींद। अब जब वो सोने लगा ना, तो वो बंदा पास में ही खड़ा था। वो कहता मैं तेरे से क्वेश्चन करूं? कहता करना। कहता जब मैंने तेरे को ऑफर किया कि यार तू जो तेरे को चाहिए वो मांग ले, तो तूने रोटी मांगी, चलो तेरे को भूख लगी थी, अच्छी बात है, लेकिन तूने चटनी क्यों मांगी? तू पनीर की सब्जी भी तो मांग सकता था। या कह लें थोड़ा सा और बिगर पर्सपेक्टिव ये देखें कि यार जब तूने मांगना ही था तो मेरे से 10 करोड़ मांग लेता, जाके वहां पे किसी रेस्टोरेंट का ओनर बन जाता। या तू तेरे पास ये भी ऑप्शन, यहां से ना बंदे की सोच का पता चलता है, बंदे की सोच का पता चलता है वो कितना बड़ी सोच का मालिक है। आप कितनी बड़ी सोच के मालिक हो, आप खुद सोचो।
और सामने वाला क्या सोच रहा है उसको भी देखो कि वो क्या चूज करेगा। आई समझ? हाँ जी। सोच को बड़ा करो, थिंक बिग। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लिए अपने आप से, चेक करो अपने आप को सिस्टम में उतारने से पहले क्या तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तब जाओ, मजा आ जाएगा काम करने का। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने द 2cc क्लोजिंग सिस्टम स्टेप 1 और 2। पहला क्वालिफिकेशन स्टेप 1। पहले आप चेक करो 2cc करवाने से पहले, क्लोज करने से पहले, कि वो प्रोस्पेक्ट की सीरियसनेस क्या है। उसको थोड़ा आप देखो, रीड करो कि कैसा पर्सन का बिहेव है, क्या वो इस चीज को सीरियस ले रहा है कि नहीं ले रहा। उससे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो अबाउट देयर एक्सपीरियंस, इनकम एंड, मतलब वो इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोचता है। ठीक है, उससे पहले कभी कुछ कुछ उसने ऐसे इस तरीके से कन्वर्जेशन को लेके जाओ कि उसको ओपन करो आप इन चीजों के बारे में कि यार तेरा एक्सपीरियंस क्या है पहले का। कुछ लोग है ना जल्दबाजी मचाते हैं, वो बोलते हैं मुझे आज ही बता, अभी बता तू क्या है, अभी अभी अभी। पहली बात तो हम उसके नौकर नहीं लगे हुए हैं। दूसरी बात, वो वेला बैठा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और वहां पे आपका झुकना बनता नहीं है 1% भी। और कई लोग वहीं पे ही लिट जाते हैं, बिछ जाते हैं कि कहीं ये मेरा पर्सन चला ना जाए। जैसे ही आप चेज करने की ट्राई करते हो ना सामने वाले को, वैसे ही वो आपको भाग जाता है छोड़ के, पता है, क्योंकि आप चेज कर रहे हो। अगर आप डिजर्व करते हो तो आप अट्रैक्ट करोगे चीजों को। आपको पता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी आपके सिस्टम के बारे में आपको पता है, फॉरएवर के बारे में पता है, अपने बारे में पता है, आपके अपलाइन के बारे में पता है, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पता है, सब कुछ क्लियर है। तो आप ऐसे वहां पे छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओगे कि हाँ भाई ये मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही झलकेगा। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन जब पूछता है ना कि अभी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, आप वीडियोस पे वीडियोस भेज रहे हो ये वो, उसको पूछो तेरा एक्सपीरियंस क्या है पिछला। क्या तूने कभी कभी अर्निंग करी है, मतलब इतना डायरेक्ट पूछोगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो बोलो इनकम सोर्स क्या है तेरा, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तूने पहले कभी काम किया है कि नहीं किया, तेरा माइंडसेट क्या है बिजनेस को लेकर, किस तरीके से सोचता तू बिजनेस को लेकर। ये चीजें क्वेश्चन जब आप पूछोगे तो उसको पता चलेगा भाई मैं वेला हूँ। उसको रियलाइज होगा और मेरे को नीड है अपॉर्चुनिटी की, और मेरे को ये फालतू बकवास बंद करनी पड़ेगी, तभी सामने वाला बताएगा चीजें, नहीं तो नहीं बताएगा। अपनी वैल्यू वहां पे ऐसे क्रिएट करो। फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम समझो क्या है, आइडेंटिफाई करो क्या है, कनेक्ट इमोशनली बाय एड्रेसिंग देयर पर्सनल स्ट्रगल्स लाइक इनकम और टाइम मैनेजमेंट, फोकस ऑन देयर ड्रीम्स रेदर देन योर सिस्टम। अरे वाह, देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है ना। चुन चुन के लाइनें लिख के लाया हूं मैं, टेंशन मत लो आप, है ना। तो उनको यही मत समझाओ कि आपके सिस्टम में क्या है, उनके ड्रीम्स पे भी फोकस करो कि वो अपने ड्रीम्स को लेकर कितने सीरियस हैं। ड्रीम पूछो उनके, उनकी स्ट्रगल पूछो, इनकम क्या है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आपको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। उनके घर वालों के बारे में पूछो, उनका कर्जा पूछो, ये वो टोटल आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, कब होगा, ये वो सब चीजें क्लियर करो। तो उसको ये लगे कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मैं खो ना दूं। ठीक है, हो गया क्लियर। ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लोगे, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम, और इसमें ये चीज जरूर हमेशा याद रखना, फोकस ऑन देयर ड्रीम्स रेदर देन योर सिस्टम। उसके बाद उनको प्लान में लेके आओ 2cc में, जब तक कि वो 3 दिन में ये सारी चीजें क्लियर नहीं कर लेता। ठीक है, और तब तक उसको सिर्फ आप उनको ना पूरा सिस्टम कभी मत बताओ, उनको उतना ही सिस्टम बताओ जितने से वो क्लोज हो सकता है। ओवर इंफॉर्मेशन डिलीवर करने से हमेशा बचना, यानी कि प्रिस्क्राइब, डोंट जस्ट प्रेजेंट। प्रिस्क्राइब करना यानी कि डॉक्टर क्या है, दवाइयां बना के नहीं देता, पहले पर्ची लिखता है, फिर वो उसके फॉर्मुलेशन ढूंढेगा, फिर उसकी दवाई क्रिएट करेगा, फिर वो गोलियां बनाएगा, फिर वो आपको देगा। ऐसे थोड़ी होता है, वो लिख के दे देता है पर्ची, उसकी वैल्यू है वहां पे। इसी तरीके से आप भी उनको सारी चीजें ना बताते हुए मेन चीजें बताओ, जो उनके ड्रीम्स को, उनके पेन पॉइंट्स को। 2 चीजें हमेशा लेके चलो पर्सन की साथ, एक तो उसके ड्रीम्स जो वो आगे बढ़ने का सोच रहा है, एक पेन पॉइंट जो आज वो पेन में है। और वो पेन पॉइंट को कब हिट करना है, ड्रीम को कब हिट करना है, वो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है वहां पे। वैसे वो ड्रीमन ज्यादा पेन से होगा,
ठीक है जी, आपको मैं पहाड़ों में घूमने ले जाऊं, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, आते आते आपके पैर पे गिर गया पत्थर और आपके पैर का बन गया कुचुम्बर। ठीक है, अब आपसे चला नहीं जा रहा। अब मैं आपको धक्के से पकड़ के लेके जाऊं, चल यार पहाड़ियां देखते हैं ना, कितना सुंदर व्यू है, देख सामने। वो अपने पैर को देख रहा होगा, यार मेरा पैर टूट गया है, ठीक है, मेरे को इसमें पेन हो रहा है, मेरे को नहीं जाना पहाड़ी देखने, मेरे को नहीं जाना, चाहे जितना मर्जी ब्यूटीफुल व्यू आ जाए, चाहे जो मर्जी होता फिरे यार बाहर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने पेन से फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? पेन ज्यादा आपको ड्राइव करता है, ठीक है, और जो ये आपके सपने और ये जो चीजें हैं ना, ये कम ड्राइव करती हैं। समझ आई आपको? ये चीज कम आपको आपके अंदर, अगर मैं आपको सिंपल चीज वर्ड्स में समझाऊं, कि अगर मैं बोलूं कि फॉरएवर में आप ट्रैवल कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे गाड़ियां बाय कर सकते हो, अपने ड्रीम हाउस बाय कर सकते हो, माना कि इससे एक्साइटमेंट होगी, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अगर तूने काम नहीं किया, अगर तू रह गया ऐसे ही, पहले तो तेरे जो ताने मारे हुए हैं रिश्तेदारों ने, दूसरे नंबर पे घर वालों ने ये तेरे को सुनानी है, तेरे को रख रख के, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब बताओ कौन सी चीज ज्यादा हिट कर रही है, एक बार मेरे को बताओ ना, कौन सी चीज ज्यादा हिट कर रही है? दूसरी चीज हिट कर रही है या पहली ड्रीम्स वाली हिट कर रही है? डर हमेशा जीतता है, ध्यान रखना, तो डर को सही तरीके से यूज करना सीख लो। हाँ जी, वीडियो तो आपसे ऑन नहीं हो रही है, और सीखने बैठे हो आप यहाँ पे कॉपी पेन लेके। हाँ जी, वीडियो ऑफ करने के तो मेरे दिन चल रहे हैं वैसे, आपके नहीं चल रहे हैं। ब्लैकआउट है क्या उधर? है कोई प्लेन उड़ रहा है छत पे? तो फिर वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? या ड्रोन आ गया? हाँ जी, वीडियो ऑन कर लो, कर लो। विजेंद्र, आपका आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं वीडियो ऑन कर रहे हैं? हमें भी दिखा दो क्या, घर की छत ही दिखा दो, और नहीं तो देख लें कौन सा पंखा लगा हुआ है, रिमोट वाला है क्या? है नॉर्मल है? तो एफर्ट मारो भाई मेरे। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड नंबर पे, यूज टूल्स टू विजुअलाइज सक्सेस। सक्सेस तो बाद में शो करोगे, पहले पेन ही दिखा दो उसको, और पेन से ही क्लोज होगा बंदा, सक्सेस से तो उतना नहीं होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओनली पेन वर्क करेगा, पेन करेगा 60-70% वर्क, बट 30-40% ड्रीम्स भी वर्क करेंगे, जो उसको ड्राइव करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हमेशा एक तरफा नहीं होना होता। यानी कि आप हेल्थ वेल्थ है तो हम वेल्थ की तरफ ही झुक गए हैं और वही चल रहा है, तो भाई आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होगा काम। हमेशा दो चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके आपके पास फोन है, ये दो चीजों से चलता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें से हार्डवेयर निकाल दो तो सॉफ्टवेयर चल जाएगा, या सॉफ्टवेयर निकाल दो तो हार्डवेयर चल जाएगा? इसी तरीके से। हाँ जी, तो उसको विजुअलाइज जरूर करवाओ सक्सेस, लिवरेज short business product videos and team success stories to help prospect envision their improved future। कि भाई उसको जो चाहिए ना जिंदगी में वही दिखाओ, आपको जो दिखाना है वो मत दिखाओ। आपको पता है आपको कोई चीज मोटिवेट कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ईएमआर, मैनेजर रिट्रीट, फॉरेन की ट्रिप्स मोटिवेट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी यही चीज मोटिवेट करे। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, 40-50 लोग बैठे हैं, तो सबको समोसा पसंद नहीं होता। अगर आपको अकेले को पसंद है तो इसका मतलब क्या है, कि सबको ही पसंद होगा। फिर दूसरे नंबर पे, अगर आपको जो जिस सिंगर के गाने अच्छे लगते हैं, मान लो आपको सैड सॉन्ग गाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो क्या सबको सैड सॉन्ग पसंद आएंगे? या आप कोई एक्साइटमेंट वाला गाना चला के नाचने लग जाओ और ये सोचो कि दूसरा भी नाचेगा, तो नहीं नाचेगा, उसका अलग पसंद है, हर बंदे की पसंद अलग होती है, तो उसको वही दिखाओ जो उसको चाहिए, वो मत दिखाओ जो आपको दिखाना है। दिमाग के धागे खोलो।
ठीक है जी। और विजुलाइज जरूरी है। एक तो बातों में करना कि ऐसे है वैसे है, एक आप उसको वीडियोस के थ्रू समझा रहे हो, दोनों में दिन और रात का फर्क है। दोनों में दिन और रात का फर्क है। कॉल पे समझाना अलग होता है और उसको वीडियो दिखा के समझाना अलग होता है। छोटी छोटी स्लाइड्स बना के रेडी कर लो, ठीक है, फॉरएवर की, साथ में एक दो वीडियोस उसमें ऐड कर दो हैं, बढ़िया सा सिस्टम बना के रखो। बंदे क्लोज क्यों नहीं होते हैं, होते कैसे नहीं है, होना ही पड़ेगा उन्हें तो, ठीक है जी। तो बिल्ड कॉन्फिडेंस विद प्रूफ, शेयर जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स, स्क्रीनशॉट्स एंड रिजल्ट टू रेनफोर्स बिलीव इन द अपॉर्चुनिटी। यानी कि उनको जेन्युइन चीजें शेयर करो, फेक चीजें, फेक स्क्रीनशॉट मत दिखाओ, कोई फायदा नहीं है उस चीज में। फेकनेस से बिजनेस कभी चलेगा नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। थोड़े दिन के ड्रामे से खत्म हो जाएंगे वो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल चल जाएंगे, तीसरे चौथे साल आपका बेस ही, आपको आदत ही जब गलत बन गई है ना, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप उसी जोन में रहोगे। तो जेन्युइन टेस्टिमोनीज, टेस्टिमोनीज दो तरीके की हैं। हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनीज अलग हैं, बिजनेस की टेस्टिमनीज अलग है। आप अपने फोन में फोल्डर बना के रखो, एल्बम बना के रखो, उसमें सारी चीजें अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग फोल्डर होने चाहिए, ताकि जब आप शेयर करो स्क्रीन, तो आपको घंटा ना लग जाए वहां पे ढूंढने में एक फोटो। ठीक है, प्रिपेयर करो अपने आप को, स्क्रीनशॉट्स, रिजल्ट दिखाओ उन्हें, क्या यहाँ पे मिला है, कैसे लोग यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, एक उसके जैसा ही दिखाओ जैसा उस। अब ऐसा है, वो यंग सा बंदा, आप उसको ओल्ड बंदे की टेस्टिमनी दिखा रहे हो, 50 साल का बंदा, वो बोल रहा है फॉरएवर को मैंने सन 2000 में ज्वाइन करा था, और ये फिर वो फिर ऐसे फिर वैसे। ठीक है, वो एक ट्रस्ट तो वो भी बिल्ड करेगा, लेकिन उससे ज्यादा काम पता क्या करेगा? आप मानिक सर दिखा दो, आप मेरी प्रोफाइल दिखा दो, अपनी दिखा दो, अगर है आपकी तो वहां पे वो मोटिवेट होगा। हम उम्र बंदों से ज्यादा मोटिवेट होते हैं, बराबर की एज के लोगों से ज्यादा मोटिवेशन लोगों को मिलता है, ठीक है। फिर उनको अपॉर्चुनिटी में बिलीव होगा। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। अब वो ऑब्जेक्शन अगर देता है, सबसे पहले एड्रेस मनी कंसर्न्स। इफ फंड्स आर टाइट, एम्फसाइज दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दे नीड टू स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट नाउ। अगर वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो यही एक रीजन सबसे ज्यादा सॉलिड रीजन बनता है कि आज तेरे पास पैसे नहीं है, तो आने वाले 6 महीने में भी पैसे क्या होंगे तेरे पास? 30,000। और अगर नहीं है तो भाई तू जी कहाँ पे रहा है? क्लियर है? उसको उस चीज के बारे में बताओ। सेकंड नंबर पे, ओवरकम फैमिली कंसर्न्स, ऑफर टू एंगेज देयर फैमिली इन द कन्वर्जेशन, हाईलाइट्स दैट दिस डिसीजन बेनिफिट लव्ड वंस। यानी कि अगर वो फैमिली कंसर्न्स लेके आ रहा है, तो बिठा के फैमिली को भी आधा घंटा 1 घंटा लगता है, तो लगा दो वहां पे, 2-3 सीनियर को ले लो साथ में, बढ़िया से जूम मीटिंग रख के उनके वेड़े में, यानी कि उनके वहीं पे ही लगा दो सबके सामने, एलईडी पे ही चाहे तो, ठीक है जी। क्लियर करो, डरो मत, आगे बढ़ो। एनकरेज एक्शन ओवर थॉट, रिमाइंड देम दैट pondering alone won't create changes, change only, जो भी मतलब पर्सन का, एक तो होता है विशफुल थिंकिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा इस पॉइंट को। विशफुल थिंकिंग होगी कि हाँ ठीक है, थॉट्स पे है वो, ठीक है मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ऐसे में, वो कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन आपको देखना है कि वो एक्शन कितने परसेंट ले रहा है, ये चीज आपने देखनी है, क्या वो एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसको एक्शंस के बारे में बताओ कि एक्शन लेगा तो कुछ होगा, एक्शन लेगा तो कुछ होगा, इस तरीके से। तो कहीं वो सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं कर रहा कि थोट ही सोच ही रहा है, बातें ही हो रही हैं आपके बीच में, और उसको बताओ समझाओ कि सिर्फ थोटने से, यानी कि थोट लेने से या सोचने से, सॉरी, सोचने से कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में पावरफुल क्लोजिंग आपकी कॉल टू एक्शन होनी चाहिए। यूज अ कॉन्फिडेंट कॉल टू एक्शन, इनवाइटिंग सीरियस प्रोस्पेक्ट टू कमिट इमीडिएटली, एम्फसाइज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में सीटीए देना जरूरी है, कॉल टू एक्शन। सीटीए होता है
फोन कट करने से पहले आपको उसको एक्शन में लेके आना है, उसको बताना है तेरी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जैसे ही कॉल कट हो गई, ठीक है, उसको फिर तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो क्लोज नहीं हो जाता। मैं तो आपको यही बोलूंगा सीधा सीधा, ठीक है। तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो पर्सन क्लोज नहीं हो जाता। उसको जूम पे रखो, उसकी क्लोजिंग करवाओ, उसकी सेल डलवाओ, बिल निकालो, उसको बिल निकालना सिखाओ, फिर उसका बिल लो, फिर डालो स्क्रीनशॉट, फिर तो आएगा मजा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना। ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, ये 4 के बाद 5वां शायद आएगा नहीं, ये 4 ही है मेजर। अगर कोई आ रहा है तो फिर उस हिसाब से उसको हैंडल कर लो। फिर अगर वो थोड़ा पूरा क्लोज नहीं होगा, थोड़ा क्लोज होगा, तो उसको आप फॉलो अप उसका किस तरीके से करोगे, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स देके। इसमें ना ये टॉपिक जो है ना साइकोलॉजिकल वाला, ये तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है जी। इसमें क्या यूज कर सकते हो आप, स्टेटस यूज कर सकते हो आप, अर्जेंसी के लिए, रिजेक्शंस दिखा सकते हो। वहां पे इतने लोग सेलेक्ट हो गए आज और इतने रिजेक्ट हो गए, उसका पर्सनल स्टेटस लगा हुआ है, तो उसको एक फियर क्रिएट होगा, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है हिट करेगा। ठीक है जी। और साथ में उसको प्रूफ और वो सारी चीजें तो आपको दिखानी है, तो ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, तो इसको भी आप ऐसे नॉर्मल में लाइट मत ले जाना। ठीक है, उसको पॉइंट, प्रूफ, सॉलिड प्रूफ दिखाओ, क्लैरिटी दिखाओ, इनकम दिखाओ उसको। ठीक है, सीनियर की या जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे वो मात खा रहा है, वो चीज़ उसको दिखाओ। ठीक है, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डरो मत आप ऑब्जेक्शंस को लेकर, हेजिटेट मत, तो आंसर दो उनको। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप ये चीज़ उसको फील मत होने दो। ठीक है, उसको फिर आप बोलो कि कोई बात नहीं। आप जैसे किसी ने कुछ पूछ लिया, आपको नहीं आता, तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करोगे। तो जैसे मेरे से किसी ने कुछ पूछा, मान लो मेरे को नहीं आती वो चीज़, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा मेरे को नहीं आती। मैं बोलूंगा देखो ब्रदर, आपके बहुत सारे और भी ऑब्जेक्शंस होंगे, तो ऐसे करते हैं अपने सारे 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। मैं अपने सीनियर को भी साथ में ले लेता हूँ, ताकि अपने अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर कर पाए। वहां पे ये मत बोल देना ये मेरे को नहीं आता, अपनी वो ऑनेस्टी दिखा के कहीं काम खत्म कर लो, अपना खुद की वैल्यू डाउन कर लो। ठीक है, प्रोवाइड आंसर्स, फर्दर टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, और साथ में आप उसके डाउट्स है वो क्लियर करके उसको आगे लेके जा सकते हो। फिर फाइनल पुश विद अर्जेंसी। अब अर्जेंसी करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि देखो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें उस पर लगा दी हैं, बहुत सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, वहां पे आप लिमिटेड टाइम का यूज कर सकते हो कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ऑफर जो अपना चलता है, सीनियर से पिच करवा सकते हो वो ऑफर, कॉम्बो ऑफर जिसे अपने बोलते हैं। ठीक है, और भी अर्जेंसी के पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, वो आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे मेरे पास इतनी सीट्स रह गई हैं, सीट्स का भी आप बता सकते हो, लिमिटेड टाइम का भी बता सकते हो, ऑफर का भी बता सकते हो। तो वहां से बढ़िया आपकी क्लोजिंग निकल जाएगी, वो आपको ज़्यादा पुश भी नहीं करना पड़ेगा उसको, और वो क्लोज भी हो जाएगा। पता नहीं, कोई नहीं, मैं कर देना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो रहा है, अच्छे से सीखने को मिल रहा है सबको। हाँ जी, क्या बात है। नेक्स्ट चलते हैं अभी अपने। तो ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करो 2 CCs पे। ठीक है, सक्सेस होने के लिए कुछ यहाँ पे टिप्स लिखी हुई हैं, जैसे फोकस ऑन 1 पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू द करंट प्रोस्पेक्ट फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कॉल पे बात करते करते आप कहीं कुछ और भी कर रहे हो काम, साथ साथ कॉल कर रहे हो, घर वालों का भी काम कर रहे हो, तो वो अनडिवाइडेड उसको अटेंशन मत दो, पूरी अटेंशन देके फिर क्लोज करो। क्लोज व्हेन इंटरेस्ट इज हाई, जब वो बंदा पूरा एक्साइटेड है, पूरा वो मतलब रेडी है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट झलक रही है, वो अच्छे से सारी चीजें फॉलो कर रहा है। ठीक है, उस टाइम पे क्लोज करने का फायदा होता है। मतलब एंड की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जब 2 CC का प्लान दे दिया आपने, उस टाइम पे देखो वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कब आती है उसके अंदर, कौन सी बात उसको एक्साइटेड करती है, कौन सी बात उसको लो करती है, वो बातें आपको उस हिसाब से पिच करनी है, और फिर तब वो क्लोज होगा और बढ़िया तरीके से। तभी आपने एंड में 2 CC प्लान देके उसको क्लोज करना है, जब उसका इंटरेस्ट हाई होगा। ठीक है, यूजर रेडी सिस्टम। ठीक है, आपके ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है,
जहाँ पे आप उसको फिर उसके बाद ऐड ऑन कर सकते हो और आगे का प्रोसेस, उसको प्रोसेस जो है वो करवा सकते हो। सो मेन चीज़ ये है कि मोटिवेशन लेने से कुछ नहीं होगा, टेक एक्शन राइट नाउ बिकॉज योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द चॉइस यू मेक टुडे। आज जो आप करोगे इस वेबिनार के बाद, वही चीज़ सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। सिर्फ सुन के और फिर आगे मूव कर जाना तो फिर मेरे को लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक कि जस्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं, उसके अलावा हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मत बन जाना। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर कर पाओ और बढ़िया तरीके से काम करो। और दूसरे जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उनको देखो, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको मत देखो, जो कामयाब हो रहे हैं लोग उनको देखो। ठीक है, आपने क्या होना है, छोड़ के जाने वालों में से आना है कि आपने सक्सेस होने वाली लिस्ट में आना है, उसी को देखो जो आप करना चाहते हो। ठीक है जी, और ये दिस इज योर मोमेंट टू ट्रांसफर योर लाइफ एंड इनकम विद 2CC सिस्टम। जो 2CC ट्रेनिंग है अपनी, ठीक है, उसके थ्रू ही अपनी लाइफ को आप आज ट्रांसफर कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से काम करो। रिमेंबर अपॉर्चुनिटी फेवर्स द बोल्ड, चूज टू एक्ट एंड अनलॉक द डोर टू योर ड्रीम लाइफ राइट नाउ। क्लियर है? तो आज का सेशन इतना ही था, बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सभी लोग। काफी सारे लोगों ने कर ही रखा है, जो नए हैं उनको बता रहा हूँ। सो गाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट आज के लिए। और इसी तरीके से अब डेली वेबिनार होगा, इसी डेप्थ के वेबिनार मिलेंगे आपको, इसी डेप्थ के वेबिनार। मजा आया ना आज का वेबिनार लेके? क्योंकि मुझे देखे जब इतना बढ़िया लग रहा है तो आपको वेबिनार लेके क्यों नहीं बढ़िया लगेगा? ठीक है, सो भर दो ग्रुप को, पता लगना चाहिए भाई आज कुछ सीख के आए हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से कुछ पावर पैक था, कुछ वैल्यू पैक था। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वही घिसी पिटी नॉलेज डेली 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 बता रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन बनाओ, बनाना कैसे है वो तो बताया ही नहीं। पर्सन को क्लोज करो, करना कैसे है वो तो बताया ही नहीं। अंदर का सामान तो रह ही गया, सिर्फ टाइटल देने से क्या हो जाएगा? ठीक है जी, तो चीजों को डेप्थ में अंडरस्टैंड करना सीखो। और मैं आपको डेप्थ में ही कल का वेबिनार दूंगा। सभी लोग आना अपनी डाउनलाइंस को लेकर। और जो पहला पहला टास्क मैंने दिया है ना स्टार्टिंग में, चेक करके लिस्ट बना के भेजने का, वो कर देना आफ्टर सेंडिंग योर रिव्यू इन ग्रुप। ठीक है, वॉइस मैसेज वीडियो बना के जितना हो सकता है बढ़िया तरीके से एक्टिव रखो ग्रुप को। कल को आपको ग्रुप दिखाने में शर्म ना आए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं कल के सेशन में।